इसका। कहते हैं जब डर गए तो परीक्षित महाराज ने पूछा कि महाराज आप ये बताइए कि मैंने भी संतों का अपराध किया है, आप कृपा करके ये बताइए कि इन मैंने जो उनका अपराध करके और मेरे से जो पाप हुआ है उसके कारण मुझको भी अब नरक में गमन करना पड़ेगा। कोई उपाय हो जिससे मैं इन यातनाओं से बच सकूं। सुखदेव स्वामी ने कहा हाँ है, विधान है उसका। परीक्षित महाराज ने कहा तो महाराज निवेदन आपसे निवेदन है, मुझको बताइए कैसे उसको पाप से बचाया जाए। कर्मणा कर्म निर्हारो नियांत्यन्ति कहिष्यति अविद्वद पदाधिकारित्वात् प्रायश्चित्यं विमर्शनम्। कहते हैं पाप हो जाए कोई बात नहीं, पर कहते हैं उसके बाद आपको अगर चेत जाए, पता चल जाए कि उससे गलती हो गई तो उसका प्रायश्चित कीजिए। प्रायश्चित्यम विमर्शनम, प्रायश्चित करने के कारण उसका विमर्शन, उसको भुला जा सकता है। कहते हैं महाराज वो प्रायश्चित की विधि क्या क्या होगी, कैसे करते हैं। सुखदेव स्वामी ने कहा महाराज प्रायश्चित है तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शोचाभ्याम यमेन नियमेन च। कई लोग जिनसे कोई अपराध होता है तो कोई तपस्या में रत हो जाता है, कोई ब्रह्मचार्य व्रत को धारण करके समेन च दमेन च इंद्रियों पर नियंत्रण करके त्यागेन कोई त्याग कर देता है। कई लोग हमने देखे उनसे गलती हो गई और वो लोग उस गलती की निवृत्ति के लिए विविध प्रकार के त्याग करते हैं। हमारे यहाँ एक सन्यासी भी है, उनसे कोई गलती हो गई, उन्होंने जीवन भर काले वस्त्र धारण कर लिए और केवल कहते हैं अन्न का सर्वथा त्याग कर दिया। अन्न नहीं खाते, कोई पादुका नहीं पहनते हैं, कोई श्रृंगार नहीं, कोई कुछ नहीं। इस बात का दुख कि कहते हैं मैंने सन्यास मार्ग में आया, केवल व्यवस्था के चक्कर में मेरे से एक गलती हो, उनसे कोई गलती हो गई थी तो उन्होंने उसके बाद कहा सन्यास में मैं कोई गलती करने नहीं आया था, सन्यास में मैं अपने कल्याण के लिए आया था, पर एक बहुत बड़ी व्यवस्था के चक्कर में और गलती हो गई। कोई जीव मर गया था उनके गाड़ी चलाते हुए, वो सब त्याग दिया और उसके बाद प्रायश्चित के मार्ग में चल गए। तो तपसा ब्रह्मचर्येण, कोई तप के द्वारा, कोई किसी के द्वारा। आप मंदिरों में देखते हैं लोग कई बार झुक झुक करके ऐसे लेट लेट कर मंदिर जाना, कई लोग नंगे पांव, कई लोग कहते हैं कि ही जल न पीना, व्रत में दिन भर जल न पी करके, इस प्रकार विविध प्रकार की क्या करते त्याग करके और अपने अंतःकरण को शुद्ध करते। और कहते हैं केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः, और केवल कहते हैं त्याग इतने से नहीं होगा, उसके बाद अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण करना कि अब तेरी इच्छा से चलूंगा, अपनी इच्छा से बिल्कुल नहीं। ऐसे नहीं कि मन में आया ऐसे, अपना बिल्कुल परमात्मा को समर्पित होकर रहना। सुखदेव स्वामी ने कहा राजन प्रायश्चित का मतलब ये नहीं कि आपने इस त्याग कर दिया और उसके बाद पुनः पाप हो जाए, फिर पाप से बचकर ही रहना ज्यादा अच्छा है, ध्यान देना। और कहते हैं उसके बाद इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि जब ऐसे इस प्रकार से कोई पाप हो जाते हैं उससे बचने का क्या तरीका है। तो परीक्षित महाराज को यहाँ पर सुखदेव स्वामी ने 7 प्रकार के दोषों के निवृत्ति की कथा बताई है। अभी आपने कौन सी कथाएं सुनी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सुनी कि नहीं। उसके बाद आगे सप्त कथाएं कहते हैं 7 प्रकार की विकार होने के कारण जब तक रहेंगे तब तक ईश्वर प्रसन्न नहीं होता है। ये 7 विकार, इनसे निवृत्ति होगी तभी। आप कई भक्तों को देखेंगे तो उनके मुख पर इतना तेज रहता है और उनको किसी से द्वेष नहीं है, वो सहज रहते हैं। आप उनको अच्छा कहोगे तब भी, बुरा कहोगे तब भी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और कभी किसी को सौभाग्य मिला हो ऐसे महात्माओं का दर्शन करने का। एक बार हमारे यहाँ बहुत बड़ा आश्रम में गुरुदेव का प्रोग्राम था, मुझको मिला कि संतों को लेकर के आना है, व्यवस्था किसको कितने बजे, किसको तो लेने जाना पड़ता सम्मेलन में। तो मुझे एक ऐसे दिव्य मूर्ति को लाने का अवसर मिला
स्वामी सर्वानंद जी को, भागवत के अवधूत, बहुत सुंदर दिव्य मूर्ति देखे मैंने कई बार थे, पर ऐसे स्वभाव में डूबे हुए पहली बार देखा। जब लेने गया तो वो अपने आश्रम में और बिल्कुल सहज भाव एक छोटा सा वस्त्र शरीर पर लिटाए हुए और सीढ़ियों पर बैठे हुए थे, और अपना एक छोटा सा कोई चीज सुई धागा लेकर के अपने, जिनके इतने सेवक उनके साथ में, सुई से अपने कपड़े को लगे। मैंने प्रणाम किया, मैंने कहा महाराज जी आपका आशीर्वचन के लिए वहां लोग इंतजार कर रहे हैं, गाड़ी बाहर खड़ी है, मैं लेने आ रखा हूँ। अरे कहते नारायण ऐसे खुश हुए जैसे भगवान देख लिया। कोई भी जाए वो कहते थे मेरे नारायण आ गए। और भागवत के अब उस समय तो वृद्ध काफी हो गए थे, तो अपने हाथ से तुरंत भागे नीचे, फल निकाल के लाए, उसको काटा, कहा ये खाओ। और उसके बाद ऐसे नहीं कि कुछ सर दर्द, ऐसे उठे और वो जो काम कर रहे थे सुई वहीं पर लगाई, वहीं पे छोड़ दिया, इतने सहज। और वहीं से आए, गाड़ी में बैठे। उसके बाद में मंच में ले जाने का बहुत प्रयास किया कि ऊपर चलिए, आसन लगा है, नहीं आए। कहते हैं मैं यहाँ प्रवचन देने नहीं आया हूँ, मैं सुनने और दर्शन, संतों के दर्शन करने आया। जो संत शिरोमणि, ऐसे दिव्य मूर्ति, भागवत के बहुत दिव्य विद्वान, उनके दर्शन करके भागवत ग्रंथ और किसी ग्रंथ, किसी पंथ को मानने का मतलब उसमें पूरा डूब जाना, उसको आत्मसार कर लेना। और ऐसे ग्रंथ को करते करते वो स्वयं भागवत स्वरूप हो गया। अब शरीर छूट गया उनका। तो यहाँ पर कहते हैं महाराज जो है 7 प्रकार के विकारों की निवृत्ति। आप जब पूजन करते हैं या व्रत रखते हैं, किसी कार्य में जब लगते हैं, उसमें हर बार ये प्रयास कीजिए, आप कथाओं में जाते हैं, आप व्रत करते हैं, हर बार नवरात्र रखते हैं, उसमें एक एक आसक्ति का त्याग कीजिए। जिनसे आपको लगता है कि बार बार मैं ज्यादा उलझता हूँ, मुझको दिक्कत होती है, उन चीजों का थोड़ा थोड़ा छोड़ना शुरू कीजिए। पर समस्या यहाँ उल्टी है, आप 2 दिन भक्ति करते हो और तीसरे दिन पड़ोसन को कहते हो तुम तो कुछ, मैं तो दिन भर में 3 मालाएं जपता हूं, इतनी पूजा, इतनी ये। कहते हैं जैसे आप अपने घर में वो गड्डियां छिपा के रखते हो ना, कहीं कहीं पति को भी पता नहीं चलता कहाँ रखा है। कुछ अपना जो विशेष होता है, कुछ विशेष बातें आप नहीं बताते किसी को। कहते हैं साधना भी इसी प्रकार से कैसे परत में होनी चाहिए, आवरण में होनी चाहिए। सबसे कीमती है, और चीज छूटेगा ये नहीं छूटेगा कहीं नहीं, यही चलेगा सारा, उसको आवरण में रखिए। और आप जितने बार इसको सुंदर करके रखेंगे, छिपा काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष और अहंकार, 7 प्रकार। इनको कैसे दूर करें? सबसे पहले काम। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव स्वामी कहते हैं काम का नाश किससे होता है? नाम से। और इस संदर्भ में कहते हैं राजन, मैं आपको एक सुंदर कथा सुनाना चाहता हूँ, सावधान होकर के सुनो। कान्य कुब्जे द्विजा कसिद्धा सिरपतिर अजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। कहते हैं एक ब्राह्मण देवता अजामिल हुए, और अजामिल कहते हैं अपने नित्य व्यवहार में पूजन पाठ करता, कहीं आना है, कहीं जाना है, सब जगह। कहते हैं एक दिन कहीं से पूजन पाठ करके आ रहे थे, एक वन बीच में पड़ा, और वन में आते हुए उन्होंने एक गणिका को और एक शूद्र को आपस में रमण करते हुए देख लिया। कहते हैं इन शांत मन वाले ब्राह्मण, इनके अंदर, अजामिल के अंदर, उनको देख करके काम जागृत हो गया, और अब उस गणिका की चाह में कहते घर में आया, माला लेता है, मन नहीं लगता है, अब उसको ढूंढने लगा। कहते हैं कुछ समय बीता, और कुछ समय बाद वो मिल भी गई। उससे निवेदन किया कि आप मेरे साथ रहिए और मैं आपके हर मनोरथ को पूरा करूंगा, आप जो चाहेंगे। गणिका ने कहा देखो मैं तब आऊंगी अगर मेरे अनुसार आप आचरण करें, और मेरे को तो धन बहुत प्रिय है, मुझे धन मिलेगा, मैं रहूंगी। अजामिल ने कहा ठीक है। अजामिल उसको लेकर के घर में आ गए। घर में धर्मपत्नी ने देखा कि ये गणिका, कहते हैं देवी आज से ये यहीं रहेगी,
धर्मपत्नी ने कहा अगर ये यहाँ रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। अजामिल ने कहा आपको रहना हो तो ठीक, नहीं रहना हो तो कोई बात नहीं, पर ये तो यहीं रहेगी। धर्मपत्नी ने अजामिल का त्याग कर दिया, अधर्म पूर्वक रहना, और तब जाकर के उन्होंने उनका, कहते हैं धर्मपत्नी ने अजामिल का त्याग कर दिया। कहते हैं कुछ काल बीता। अब अजामिल जो पुरोहित कर्म करते थे, एक संतुष्टि का धन अलग होता है, पर कहते हैं अगर पत्नी सही नहीं है, सहचर्य ठीक नहीं है, और वो हर बात में आपके जो संपत्ति है उस पर संतोष नहीं है घर में, तो आप कितना कमा लीजिए बरकत होने वाली नहीं है। गणिका ने कहा महाराज इतने से क्या होगा, और कमा कर लाए। ब्राह्मण ने कहा मैं इससे ज्यादा तो मेरा हो नहीं सकता, अब तो चोरी ही करनी पड़ेगी। तो ब्राह्मण अजामिल अब डाकू अजामिल हो गए। बहुत काल बीता और उनके कहते हैं 7-8 बच्चे हुए गणिका के द्वारा। और कहते हैं अब ब्राह्मण से रात्रि को अकेले में, अब जब रात्रि को चोरी करने जाता है, काले कपड़े पहन करके, वस्त्र पहन करके, और जगह जगह चोरी करता है। एक दिन कहते हैं पूर्व जन्म का कोई कर्म उदय हुआ, और उन कर्मों के कारण उनको, कहते हैं एक बार संत आए, और संत भ्रमण करते हुए कहते हैं अयोध्या से वृंदावन की ओर यात्रा पे थे, बीच में अजामिल का गांव पड़ गया। संतों को, कहते हैं संत पहले मंडली में चलते थे, शायद अब तो आप पुराने लोग हैं, पहले संत चलते थे, उनके पास चिमटा होता था, अपने अपने हिसाब से वो लोग जंगम योगी और ऐसे अवधूत संत, अभी भी कुछ टोलियां हैं उसमें जिनकी की केवल भिक्षा लेते हैं, और चिमटा भी ऐसे होगा कि उसमें पत्ते नहीं होते हैं, साधारण चिमटे होंगे जिसको धोने में गाड़ के रखते हैं। मुझे कई बार उनको देखने का, गुरुदेव के साथ में जब भारत भ्रमण पर हम लोग थे उस समय मैंने कई जगह देखा कि वो जब गाते कबीर वाणी गाते हैं, और कहते हैं इधर कंगन भी रहते हैं, एक डंडे से उसको बजाना, एक ढाप होती है छोटी सी, और अच्छे से अच्छे उपनिषदों के कथाओं को वो सुंदर अपने पदवलियों में गा करके और मोहित कर देते हैं। चिमटा वैसे बजा कर गाते हैं, नाचते हैं। कहते हैं संत आए, और संत जैसे ही आए तो कहते हैं अब संत अपने गाते हुए आ रहे हैं, और रास्ते में उनको अजामिल का गांव जब रात्रि होने लगी तो उनको लगा कि इस गांव में रुक जाना चाहिए। तो गांव के बाहर एक व्यक्ति नजर आ गया। उस व्यक्ति से पूछा भाई बताओ इस गांव में कोई भक्त है जिसके यहाँ हम रुक सकते हैं, हमको सूखा अन्न मिल जाए, पका कर खा लेंगे। वो व्यक्ति संतों से बहुत चिढ़ता था, बोलने का भाई इस गांव में तो केवल सोचा कि महात्मा को कोई काम ना धाम, उठाया मुंह चल पड़े। अब इनको अच्छे भक्त का बताता हूँ, जहाँ जाएंगे तो डंडा भी पड़ेगा, जो है वो भी छीन लेगा। अब कहते हैं यहाँ पर अजामिल के घर का पता बताया कि हमारे गांव में तो केवल एक ही भक्त है, नाम है अजामिल, वहां चले जाइए। कहते हैं अब अजामिल के यहाँ जब चले तो अजामिल उस समय घर में नहीं है, संधिकाल है, वो अपने चोरी करने के निकल पड़े। संत आए, श्री राम जय जय राम, 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 जय सिया राम तुम्हारे पुण्य उदय में है, संत पधारे हैं। गणिका ने सोचा आज तक द्वार पर कोई नहीं आया, ये कौन आया? देखे तो संतों की टोली, देखे सोचा मेरा कोई पुण्य है, आज तक कोई आया नहीं पति के भय के कारण। तो मन में थोड़ा जिज्ञासा हुई कि निकलती हूँ, बाहर आई। संतों ने कहा अरे देवी बहुत पुण्य भागी हो, संत पधारे हैं, कृपा कीजिए और हम लोगों को
लिख दीजिए। गणिकाने का महाराज मैं इतनी पवित्र नहीं कि आपको भोजन करा सकूं, इच्छा है पर आप ऐसा कीजिए, अन्न पा लीजिए कच्चा और अपने आप बना कर पा लीजिए। संतों ने कहा ठीक है। अब संत वहाँ चूल्हा लगा करके और चेले भोजन बनाने लगे, महेंद्र जी बैठ गए अपना शालिग्राम पूजा करने लगे। अब भोजन बना करके और कहते हैं संतों की टोली, जब हम बचपन में देखते थे जब ब्राह्मण ऐसी संतों की टोली आती थी, वो भोजन बनाया और उससे पहले थोड़ा कीर्तन करना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। अच्छा माला कैसे जपते हो आप घर में? सच बताना। जो करते हैं थोड़ा बहुत, जो पूजा पाठ करते होंगे, कभी नाम लेते होंगे, कुछ तो गाते होंगे, उसमें कुछ तो बोलते होंगे, किसी का नाम, किसी का कुछ, अपने इष्ट का, कुछ देवता का, जो भी कैसी पूजा करनी चाहिए वो अब सीखिए, समझना है भजन को। छोटा सा सुंदर है नाम बोलो, छोटा सा सुंदर है नाम बोलो, सीताराम सीताराम राम बोलो, सीताराम सीताराम राम बोलो, देता है मन को विश्राम 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 बोलो, सीताराम सीताराम राम बोलो, सीताराम सीताराम राम बोलो। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया, 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 संतों ने गाया ये छोटा सा नाम, संतों ने गाया ये छोटा सा नाम, सीताराम सीताराम राम बोलो, सीताराम सीताराम राम बोलो। अगर कसुरदीन नाम दे ना राम कोई चिंता कर नहीं है ना, सेठ जी का भी होगा तो चलेगा, कोई नहीं, यहाँ तो भगवान ही सच्चा है ना। मैं किसी के यहाँ कथा करने गया और उनकी पौए बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, मजाक ही हो जा रहा है, और उनके ससुर जी का नाम है क्या? सत्यनारायण। अब जब सत्यनारायण भगवान की जय तो उनकी माता नहीं बोलेगी, तो बच्चे भी और कौवे कहेंगे अरे साथी बोलो, अरे माता जी बोलो, कहते मैं बोल दूंगी, हाँ बोल दूंगी तो। अब पता है ना कि पिताजी का नाम है, कैसे बोले? इसमें किसी बात की यहाँ कोई नहीं देख रहा है अगल बगल। जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। सुंदर सरोना महामंत्र है, सुंदर सरोना महामंत्र है, सुंदर सरोना महामंत्र है, सुंदर सरोना महामंत्र है। जब ले जो कहते हैं जो राम नाम है। अब जब आप कभी देखना किसी व्यक्ति का शरीर टूटता है, लोग चिल्लाते फिरते पीते, अरे भाई वो तो चला गया, उसने नहीं सुनना है। अब लोगों को लिए है कि ये चला गया है ऐसे ही, अब तुम तो कम से कम सुन लो, तैयार हो जाओ कि भगवान का नाम जपना है। सच बताना किस लिए होता है? किसको? उसको सुनाते हैं कि और दुनिया को सुनाते हैं? किसको सुनाते हैं? दुनिया को, कि ये बिना जपे चला गया। अब आप अपनी तैयारी कीजिए कि जप करके जाइए, उससे मुक्ति होगी। सुंदर सरोना महामंत्र है, सुंदर सरोना महामंत्र है। जप ले जो प्राणी पावे विश्राम, जप ले जो प्राणी पावे विश्राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय
ध्यान देना, आप जब सोते हो कैसे जब करना चाहिए। श्वास अंदर जब भरो तो राम, छोड़ते समय राम, लेते छोड़ते श्वासों के, मन के, माला के नहीं, मोती के नहीं, रुद्राक्ष नहीं, तुलसी भी नहीं, श्वासों की माला बनाओ। जितनी बार जाए आए जाए पहरा बिठा दो कि भाई बिना राम नाम बोले अंदर बाहर नहीं होगा। इसको कहते हैं जप का जप आ जाता। श्वासों के मणिकों की माला बनाकर, श्वासों के मणिकों की माला बनाकर, जिस दिन जपो तुम सुबह और ये शाम, जिस दिन जपो तुम सुबह और शाम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। अब ये कीर्तन महात्मा कर ही रहे हैं। भोग लगाने वाले थे भगवान ठाकुर जी को, और जब भोग ही लगाने को तैयार हुए तब तक अजामिल आ गया। काली पट्टी, काली कपड़े बांधे, हाथ में नंगी तलवार ली। उसने देखा मेरे आंगन में ये इतना शोर शराबा किसने करा, जोर से चिल्लाया, कहते बंद करो ये। तो कहते हैं ये सुन करके महात्मा सब शांत बैठ गए, घबरा गए, क्या ये कौन आ गया, हम इतनी मस्ती में कीर्तन कर रहे, ये कौन, डर गए देख करके। अजामिल ने कहा किसको पूछकर मेरे आंगन में बैठे। उन्होंने कहा महाराज यहाँ एक भक्त है, उन्होंने हमको बोला कि रुक जाओ। कहते भक्त, यहाँ तो मेरी पत्नी रहती, कौन भक्त? कहते इस ग्रह में जो है उन्होंने बोला। तलवार लिए डरा रहे हैं और धमका रहे हैं, महात्मा थर-थर कांप रहे हैं डर से। कहते हैं अब इतने में गणिका आई, कहते क्या बात हो गई, संतों को क्यों डांटते हो? कहते देखो यहाँ पर बैठे क्यों इतना शोर शराबा। गणिका ने कहा महाराज मैंने बोला था रहने दो, तो गणिका से बहुत प्रेम करते इसलिए बोलते दीदी आपने बोला था मुझे पता नहीं था, कोई बात नहीं रहने दो। कई बार जब घर में कोई ऐसा होता है ना और आपको पसंद भी ना हो पर पत्नी को पसंद हो, तो आप कहते जी मार करके भी कुछ नहीं कर सकते, होता है कि नहीं? आप उसमें सहमति मंजूर, क्योंकि कलह थोड़े न करना है घर में। और कहते हैं अब अजामिल ने कहा देवी आपने कहा तो कोई बात नहीं। अब संत निर्भीक हो गए, अजामिल अंदर कक्ष में अपने भवन में घुस गए। इधर महात्मा कहते हैं रात्रि वहां व्यतीत की, भोजन इत्यादि करके प्रातः काल जाने लगे तो सोचा कि इसका अन्न खाया है तो इसका कुछ कल्याण तो होना चाहिए। कहते हैं संतों ने प्रातः काल उठा दिया अजामिल को गुस्सा बहुत आया, गणिका भी आ गई। कहते देखो जब संत आए, घर में ब्राह्मण आए तो उसको कभी खाली हाथ मत भेजिए, उसको कुछ दीजिए। मैं आपको प्रथम दिन में निवेदन कर रहा था बीच में कि ब्राह्मण ये कुछ धर्म है हमारे। कहते हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ जन द्वार पर आ जाए, कोई बेटी आ जाए, कोई ऐसे हमारे पहाड़ों में भांजिया, उनको उनका सत्कार जरूर करना चाहिए। कहते हैं उनका अंश है, उनको जरूर देना चाहिए। कहते हैं कुछ धर्म ऐसे उनका निर्वाह जरूर करना चाहिए। आजकल जैसे श्राद्ध पक्ष चल रहा है, आप जो कुछ अपने पितरों को स्मरण करके उनके निमित्त जो अर्पण करते हो, अपनी यथाशक्ति से उत्तम ब्राह्मणों को उसको अर्पण, क्योंकि ब्राह्मणों को दिया हुआ ही देवताओं और पितरों तक पहुंचता है, इसमें कोई संदेह नहीं। कई लोग कहते 2-3 गौ, गंगा और ब्राह्मण कभी भी अशुद्ध नहीं होती, ये एक ही समय में कहते शुद्ध अशुद्ध सारे कार्यों में लगा। कोई पवित्र कार्य व्रत उद्यापन हो तो गौ लगेगी। कहते कोई मृत है, प्राण छोड़ने वाला है तो भी उसकी जरूरत है। और कहते हैं अगर कोई मर ही गया तब भी उसके लिए भी गौ ही जरूरत है। सच बताना आप कितने लोग हैं जो गौ के प्रति समर्पित हैं, करते हैं, कुछ करते हैं? अच्छा ठीक है फिर। पर ऐसे भी अब थोड़ा थोड़ा कि ना बनता बाद में और चखते कैसे में से कढ़ाई में
यहाँ पर ये कहते हैं नित्य यज्ञ है, इसलिए अपनी तरफ से जो हो उसमें अंशदान जरूर अर्पण करना चाहिए। अब संतों ने सोचा, कहते हैं ब्राह्मण घर में पधारे और ब्राह्मण घर में आए और उसको आकर के वो अग्नि स्वरूप है, वो तप्त तेज पुंज है। अगर आप उनके सत्कार और नहीं करते, अपमान करते हैं तो आपके पुण्य जलेंगे, और आप उनका अगर सुंदर से सत्कार करके और सम्मान करते हैं तो आपके पापों का भी क्षय उसी से होगा। गाय को आप स्पर्श कीजिए, रोज उसको ग्रास कीजिए। कई लोग गाय नहीं रख सकते, कितने लोग की गाय है, यहाँ है कोई ऐसे जिनके गाय है ना? और उनको पूछे कि उस गौ का सुख, जब कभी कुछ समय के लिए आपका गौशाला गाय से खाली होगी, ऐसे लगता है पता नहीं इस घर से क्या चला गया, है कि नहीं? ऐसे लोगों को हर प्रकार के रोग से निवृत्त होते हैं। और कहते हैं कई जो ये झाड़ फूक कराते हैं वो कराने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना, जो गौ की सेवा करते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम गौ के लिए जो भी अंश है वो कहीं चाहे चारे के रूप में दीजिए, चाहे वो कुछ उनके निमित्त जो हो सकता है वो अर्पण करना चाहिए। परसों में हमारे उनसे मिला, यही नाम तो मैं जानता नहीं, पर उनकी गौशाला में वो बहुत समर्पित रहते हैं और वो लोग अपने हिसाब से जो भी वहाँ अंशदान करते हैं लोग उसको वहाँ अर्पण करते हैं। हम लोग भी प्रायः ऐसे ही करवाते हैं। अब यहाँ ये संभव नहीं कि गाय दान, हम लोगों का एक नियम रहता है कि कथाएं होती है उनमें लगभग एक भागवत में 3 गौ की जरूरत पड़ती है, 3 गायों की जरूरत पड़ती है। पहले कथा शुरू होने से पहले प्रायश्चित गोदान होता है, उसमें ये मानते हैं कि सूतक पातक इत्यादि पूर्व के जो भी पाप हो गए हमसे, किसी प्रकार के कुटुंब में हैं जिनको हम जानते हैं नहीं जानते हैं, उन सारे दोषों से निवृत्ति के लिए पहला गौदान होता है। दूसरा गौदान तब होता है कि भागवत के 7वें दिन में हवन के बाद और विष्णु सैया यानी कि व्यास जी के लिए जो विष्णु स्वरूप में जो दान दिया जाता है, बिस्तर इत्यादि और गौ, वो दान। तीसरा गौदान होता है जब पितरों के निमित्त अर्चन होता है, पिंड इत्यादि करके परिवारजन मिल करके, और कहते हैं गौ का पूजन पांव इत्यादि पखार करके, और उसके निमित्त तब पितरों की मुक्ति के लिए वो गौदान की जाता है। 3 गौदान होते हैं। तो हम लोग प्रायः कहीं भी होते तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसके हिसाब से गौ का आप जो देना चाहते दीजिए, और उससे हम वो चारा लेकर के उनको गौओं को वही जो भी संस्था होती है उनको दे देते हैं। उसको कभी अपने व्यक्तिगत निजता में कभी इस्तेमाल नहीं करते। कई बार हम लोगों को, एक बार हरियाणा में थे, गिरी गाय है इतनी छोटे उसमें, और 50 से 60 किलो दूध देती, इतनी सुंदर। और वहां से जब वो एक दूसरी आई साहिवाल नस्ल, छोटी बिल्कुल, उसके थन ऐसे जमीन पर लगने को तैयार रहते हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, दर्शनीय है। हम विशेष चुन के 3-4 गौएं लेके आए अपने लिए। एक गाय है जो कभी अपने जो उसको विशेष देख रेख के अलावा कोई ऐसा नहीं है जिस पे हाथ लगा सके, हाथ नहीं लगाने देते। कितनी कोशिश कर लीजिए आप, हाथ नहीं लगाने देते, केवल जो उसका है सेवादार वही लगा सकता। इसलिए ये सेवा करनी चाहिए। संतों ने सोचा कि इन्होंने मेरा जो है, हमने अन्न खाया, इनकी कुछ कृपा करनी चाहिए। संतों ने ऐसी लीला की, संतों ने उठा दिया अजामिल को गुस्सा कि सुबह सुबह नींद खराब कर दी। अब सुबह सुबह कोई उठा दे, अब कहते अजामिल आए, कहते क्या हो गया बाबा, आपके अनुरूप आपको संत, अब क्यों नींद खराब की? कहते संत जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पे, और जब जाते संत और श्रेष्ठ पधारे तो उनको कुछ भेंट दक्षिणा देनी चाहिए। अजामिल ने कहा, वाह महाराज, कृपा इतनी समझो कि मैंने आपका झोला झंडा नहीं छीना, और जो सदैव किसी से लोगों से लेता है उससे आप लेने की इच्छा रख रहे हो। संत थर-थर कांपते, कहते महंत जी हम पहले कहते थे मत छेड़ो, रात निकल लेते हैं अंधेरे में, अब आपने छेड़ दिया, अब कहीं जो है ये पिटाई न करे। इतने में गणिका बोली कि महाराज कोई बात नहीं, संतों को बात तो पूरी करनी थी। महंत बोले नहीं महाराज, हम वैसे लेने की बात नहीं कर रहे, दक्षिणा नहीं चाहिए हमें। अजामिल ने कहा क्या चाहिए फिर? कहते महाराज आप एक वचन दीजिए हमको दक्षिणा के रूप में, कि आपकी जो अब संतान होगी आगे, उसका हमारे कहने पर तुम नारायण नाम रखना। अजामिल ने कहा पत्नी मेरी, सब कुछ मेरा, और नाम तुम्हारे कहने पर ऐसे कैसे नहीं रखूंगा, जाओ।
गणिका ने कहा महाराज कुछ देना, कुछ खर्चा थोड़े ना लग रहा है। संत कह रहे तो मान लो ठीक है। कहते हैं ठीक है, मेरी पत्नी कहती तो ठीक है रख देंगे, जाओ। संत चले गए। कुछ काल बाद अजामिल की जो संतान हुई उसका नाम क्या रखा गया? नारायण। आप कथा से बड़ी बातें परिचित हैं। और कहते हैं अब अजामिल बड़े लड़के से पिता का बहुत प्रेम के कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, मेरा सहयोग करेगा, और छोटे से माँ का प्रेम बहुत ज्यादा, और बीच वाले सब बाबा जी। होता है कि नहीं? उनको ज्यादा भाव नहीं मिलता तो वो अपने असंत प्रवृत्ति के होते हैं। किसी सन्यासियों को पूछना भाई कौन सा नंबर है घर में, कहेंगे जी बीच वाले थे, निकल गए। अब यहाँ पर इनकी संतान हुई, नाम रखा गया नारायण। कुछ समय बीता। अब गणिका को प्रसन्न करने के लिए बार बार किसको? नारायण को अपने पास में रखते कि चल बेटा इधर नारायण, चल घूमते हैं, चल अब नारायण आओ खाना खिला दूं, चलो नारायण अब ऐसा करते हैं, ऐसे अब चलते फिरते उठते बैठते अब नारायण से बहुत स्मरण प्रेम होने लगा। कुछ काल बीता। एक दिन कहते हैं वहीं आंगन में बेटा खेल रहा है नारायण छोटा वाला, और अजामिल वहीं पास पर कहते खाट पर लेटा हुआ है और उनको खेलते हुए देख रहा है। इतने में कहते हैं मृत्यु का समय आ गया। कहते हैं भगवान जो यमराज के दो पार्षद, दो दूत काले काले स्वरूप और सामने प्रकट हो। और जब सामने प्रकट हो गए तो अजामिल अब भय से कांपते हैं, उठना चाहता है, दौड़ना चाहता है, बोलना चाहता है, पर सब अवरुद्ध हो गया। कभी कभी व्यक्ति सोता है और जब चीखना चाहता है नहीं कर पाता, हिलना चाहता है नहीं हिल पाता, उठना चाहता है नहीं उठ पाता। तो कल्पना कीजिए मरण शैया पर लेटे हुए व्यक्ति को क्या क्या आभास होता है। हमारे एक संत कहा करते थे कि जब मृत्यु के समय आता है कई लोग रोते हैं, कोई कुछ कहते हैं, उस समय भगवान उनको उनके जो किए गए कर्म हैं उनको दिखाता है कि देख तूने कुछ ऐसा नहीं किया कि तेरी सदगति हो सके, इसलिए वो विलाप करता है। कहते हैं अजामिल बहुत प्रयास कर रहा है पर कुछ नहीं कर पाता, और उन्होंने कहा कि महाराज ने घोर पाप किया है, इसको तो नरक में जाना पड़ेगा, इसको ले चलो। और इतने में अजामिल जो है देखा कि ये तो ले जाएंगे, तो उसने देखा कि अब क्या कौन बचाएगा, तो बड़ी मुश्किल से लगा कि कुछ बोलूं। दूरे क्रीडन का सप्तम पुत्रम नारायण वयम। पुत्र को खेलते हुए देखा तो सोचा बेटे को ही बुला लिया जाए। कहते हैं अरे नारायण जल्दी आओ, ये यमदूत आए हैं, ये मुझको डरा रहे हैं, भय हो रहा है इनसे, मेरी प्राणों की रक्षा करो। प्लावतेन सरोवर कहते हैं ऐसे मन से आवाज दी, और कहते हैं जब मन से आवाज दी तो बहुत प्रयास किया पर कुछ सुना नहीं, बालक ने नहीं सुना, पर कहते अंतर में जो व्याप्त है वो परमात्मा उसने सुन ली। और उन्होंने कहते तुरंत ही सर्वे पद्म पला साक्षात, कहते हैं भगवान के ही समकक्ष उनके जैसे दिखने वाले दो पार्षद वहां पर उपस्थित हो गए। अब एक तरफ हैं भगवान विष्णु के पार्षद और एक तरफ यमदूत हैं। भगवान के दूतों को देखकर यमदूत ने कहा भाई तुम कौन? कहते भाई इन्होंने हमारे स्वामी को पुकारा है इसलिए हम आ गए, हम वैकुंठ धाम से भगवान नारायण के सेवक हैं। उन्होंने कहा महाराज इसने भगवान वैकुंठ वासी भगवान नारायण को थोड़े पुकारा। कैसे किसको पुकारा? कहते ये तो उसका बेटा है, उसका नाम नारायण है। भगवान के पार्षदों ने कहा देखो वेद में सर्व सत्य परमात्मा का नाम है, बाकी जगत में सब नश्वर है, तो सत्य तो परमात्मा का नाम है, इसलिए एक साधारण व्यक्ति का नाम नारायण थोड़े ना हो सकता है, वो तो नश्वर है, इसलिए परमात्मा का नाम इसने लिया है, तुम इसको नरक में नहीं ले जा सकते। और कहते हैं ऐसे डांट करके उन सबको भगवान के पार्षदों ने भगा दिया। कहते हैं अब यहाँ से यमदूत भाग करके जब उनको तर्क वितर्क हुए और कहा कि इनको तो हम स्वर्ग ले जाएंगे, तुम नहीं ले जा सकते, भगवान के पार्षदों ने भगाया। यमदूत कहते धर्मराज के पास गए, कहते महाराज आप बताइए कि नरक में किसको लाना किसको नहीं लाना। लोग तो कोई अपने बेटे का नाम राम रख देंगे, कोई कुछ रख देगा, कोई
नारायण रखेगा। तब धर्मराज बोले कि महाराज सांकेत्यम पारिहासम वास्तोभम हेलन में बवा। कहते हैं भगवान का नाम कोई किसी भी देवी ले उसको नरक में नहीं लाना है। उनको तो कतिसंति हसारो जीवलोकस्य वे प्रभो, वो तो भगवान के परम धाम के गामी होते हैं, उनको नरक गमन नहीं होता है, उनका पतन नहीं होता है। इसलिए नाम का आश्रय सर्वोपरि है, ध्यान देना। और कहते हैं अब भगवान के जो दूत थे वो भी अदृश्य हुए। अजामिल तब जब चेतना में आया, वे सोचा कि मैंने ये स्वप्न देखा कि सच था। अभी काले काले थे, उनके साथ इन्होंने कहा भगवान का नाम लिया, समझ गया। मैं अभी तक भ्रम में था, भगवान से विस्मरण था मेरा, मैं अभी तक इस जगत के बंधन में फंसा रहा। अब अजामिल ने भगवान के नाम का आश्रय लिया और कहते हैं तब भगवान के नाम का आश्रय पाकर सर्व दुख से, सर्व प्रकार के पाप से निवृत्त होकर के अंत में भगवान के पद को पाया, भगवान की चरण शरण में गए। तो कहते हैं पहला दोष क्या है? काम। काम का नाश नाम से होता है। इसलिए सतत किसी न किसी नाम का, देव नाम का आश्रय लेना चाहिए, उससे बढ़कर कुछ नहीं होता है। विविध प्रकार के भटकाओं में मत फंसिए। हमारे शास्त्र जिसको विहित करते हैं उस मार्ग पर चलिए और उस मार्ग पर चलकर सर्वथा सर्व पापों से मुक्ति होती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। धर्म अर्थ काम मोक्ष, काम क्रोध, क्रोध का नाश क्षमा से होता है। आपको बहुत गुस्सा आए और आप बलवान भी है, सामर्थ्य भी हैं और तब किसी को क्षमा कर दे तो आपकी क्या है? क्षमा श्रेष्ठ है। बल था, आपने कहा कि कोई बात नहीं, इसने किया, कोई मैंने छोड़ दिया, ये श्रेष्ठता है। पर बल ना हो और आपसे ज्यादा बलवान सामने खड़ा हो और उससे डर करके जब वो चला जाए बाल में छाती चौड़ी करो कि देखो मैंने छोड़ दिया, ऐसा होता नहीं। इस संदर्भ में परीक्षित महाराज को एक कथा सुनाई कि महाराज कहते हैं दक्ष प्रजापति ने 1000 पुत्रों अपने पुत्रों को उत्पन्न किया और पूर्व में पहले नियम था कि ऐसे तप करो वन में जाकर के और उससे जब सिद्धियां मिलेंगी उसके द्वारा राजभोगो शासन करो दिया और उनकी बुद्धि भ्रमित करके सबको ग्रस्त मार्ग से हटा करके संन्यास मार्ग में डाल दिया। सब सन्यासी हो गए। दक्ष महाराज को पता चला, गुस्सा भी बहुत आया, पर क्या करें। कहते हैं उसके बाद उन्होंने पुनः पुत्रों को उत्पन्न किया, फिर आज्ञा दी कि जाओ वन में जाओ, तुम तप करो। कहते हैं नारद जी फिर पहुंच गए, उनको सबको उपदेश किया, सबको भ्रमित कर दिया। अरे कहते तुम तप करने आए हो, तुम्हें तप करके क्या मिलेगा? तुम अभी जब जगत का सत्य ही नहीं जानते। उन्होंने कहा महाराज किस सत्य की बात करते हैं? कहते तुम तप करके क्या करोगे? कहते राज सुख भोगेंगे। कहते इस जगत में बहुत से प्रश्न हैं जिनका उत्तर जानना बाकी है। कहते जानते हो ऐसा ऐसी गुफा जिसमें जाकर के फिर वापस आने का मार्ग नहीं है। ऐसे हंस को जानते हो क्या कि जो कि एक विचित्र भाषा बोलता है। इस प्रकार से कई प्रकार के प्रश्न बता दिए। उन्होंने कहा नहीं महाराज हम तो नहीं जानते। कहते हैं एकमात्र ऐसी गुफा वो है परमात्मा की मुक्ति, मुक्ति का मार्ग, मुक्ति हो जाए पुनः जन्म मरण के बंधन से मुक्त, वहां पे लौटना नहीं पड़ता। मुक्ति का मतलब है, मुक्ति को आप क्या समझते हैं? कोई हाथ पकड़ के कहेगा कि भगवान ऐसे आशीर्वाद देंगे मुक्ति हो जाएगी, ऐसे होने वाला किसके द्वारा होगा? गुरु भी आपको मंत्र देगा पर कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। आपको कोई जगह बता दी जाए कि वहां जाना है तो जाना तो आपको पड़ेगा, चलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी तब पहुंचोगे। कहते हैं जैसे गर्म अग्नि में तवा रख दें और तवे के ऊपर चने रख करके उनको भूना जाए। अगर वो भुने चने मिट्टी में जाएंगे तो उन पर अंकुर नहीं आएगा, आएगा अंकुरित होने वाले। कहते हैं इसी प्रकार अपने मनुष्य जीवन में गुरु के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अपने को इतना तप्त करो कि पुनः जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। धीरे धीरे सर के मार्ग कई दर्शन होते हैं, कहीं अच्छा आता है, कहीं बुरा आता है, कई बार वो भी परीक्षा लेता है, देखते हैं क्या है, धैर्य है कि नहीं है। कहते हैं महाराज अब दक्ष प्रजापति को गुस्सा आया। कहते हैं नारद मिल जाए कहीं, इसने तो मेरे सारे बच्चों को सन्यासी बना दिया।
कहते हैं इसने तो उनकी बुद्धि घुमा दी। अब कहते नारद को पहले ठीक करूं, उसके बाद तब फिर अपनी और संतानें पैदा करके उनको फिर राजपाट की और उनको शक्तिवान बनाऊं। बड़े भैया हैं आप मेरे, प्रणाम किया, वंदन किया। दक्ष प्रजापति क्रोध में कहते क्यों, तुम्हारा काम ना धाम? कहते सब जगह जाकर प्रवचन करते रहते हो, मेरे अबोध बालकों की बुद्धि भ्रमित करके संन्यास मार्ग में डाल दिया। जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं, आज के बाद तुम क्षण भर से ज्यादा कहीं नहीं ठहर पाओगे, रुक ही नहीं पाओगे। कहते हैं नारद जी महाराज ने कहा आप बड़े भाई हैं, छोटे भाई का अहित नहीं कर सकते, इसलिए आपने आशीर्वाद ही दिया। अगर ऐसा नहीं करते, मैं क्योंकि जगह जगह रहूंगा तो मेरी आसक्ति सब जगह से होने लग जाएगी। पर जब क्षण भर से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकता तो मैं कहीं बंधन में भी नहीं फंसने वाला हूँ। इसलिए कहा कि आप बड़े हैं, इसलिए आपने आशीर्वाद ही दिया और चले गए। नारद जी बहुत तपस्वी हैं, चाहते तो दक्ष प्रजापति को कहते जा तू यहीं पर भस्म करता, वो भी हो जाता। उन्होंने कहा नहीं, उसमें भी हित देखा कि इन्होंने अच्छा किया। कई बार ईश्वर ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि व्यक्ति को वैराग्य होता है, विपरीतताएं आती हैं। जब आप बहुत काल तक अपने सुख में कभी ईश्वर को याद नहीं करते तो ईश्वर अपनी लीला दिखाता है। फिर ऐसी जगह ऐसी चोट करेगा कि फिर आप जो कभी कहीं नहीं गए, सब मंदिरों में मत्था टेकते घूमते, सब जगह परेशान होकर के सुख में नहीं किया तो लोग ऐसे उल्टा लटकाया कि अब करो उपासना। कई लोग देखे ऐसे ऐसे जो नहीं मानते थे, बाद में सब करना पड़ा। आश्रय यह है कि बिना भगवान के नाम का आश्रय। काम क्रोध लोभ का नाश किससे होता है? उदारता से। लोभ बहुत ज्यादा हो तो देना चाहिए, पर कभी कभी देने में बड़ी विचित्रता घटना घट जाती है। देने में कई लोग ऐसे होते हैं कि देना तो एक दमड़ी नहीं, पर देते हुए देखते तो बीपी बढ़ जाता है। किसी को देख बदले देते, दान देते हुए देखा, कहते क्यों ऐसे, क्यों भाव खराब कर रहे हो, इतना क्यों दे दिया, ऐसे कैसे दे दिया, अपने आप दिया नहीं, उसका भी बेचारे का हाथ रोक दिया, क्या रहने। कहते हैं इसलिए जो अपना पर जो कर रहा है उसको ऐसे करते, उसका भी क्या लगता है? पाप लगता है। इसलिए कोई कुछ करता हो, कोई सेठ जी कहते हैं अपने काम से लौट करके आए, पसीना पसीना हो रहे, पत्नी ने पूछा भाई क्या हो गया, क्यों परेशान हो, बीपी बढ़ा है? कहते नहीं। क्या हो गया? कहते महाराज बस पूछो नहीं। कहते व्यापार ठीक है, व्यापार में दिक्कत? कहते नहीं। पैसे तो नहीं खोए? कहते नहीं। फिर क्या हो गया? कहते मैंने दान देते हुए देख लिया किसी को, दान देते हुए देख करके जिसके जीवन में ऐसा परिवर्तन हो, परेशानी हो जाए। कई लोग ऐसे हैं कि सब कुछ हो जाए। एक बार गुरुदेव की आज्ञा से मुझे एक अनुष्ठान करने को कहा गया और घर से ये आज्ञा थी पिताजी की कि कहीं भी कोई कर्मकांड नहीं करना है, क्योंकि बचपन से सीखे हुए हम जब गुरुकुल में थे, कहते पढ़ने के लिए भेजा है, कहीं भंडारा नहीं खाना है, किसी के यहाँ नहीं जाना है, केवल अध्ययन करना है बस। जबरदस्ती जब गुरुदेव ने कहा कि नहीं ये आए हैं, बहुत बड़े हैं, इनको कोई असमर्थ है इनमें और इनके लिए करना जरूरी है, तुम ही करो। तुम गंगा तट पे अपनी कुटियाएं जहाँ थी जब करने लगे। और वो व्यक्ति करोड़ों में खेलने वाला, कई जिसके अपने वैसे ठेके, बहुत काम उनका, मानसा पंजाब से जानी मानी हस्ती। और जब वो पूजा पाठ करता, इतना कंजूस जिसकी कोई हद नहीं। 5 दिन की पूजा में 1.25 रुपये चढ़ा। कितने? 5 दिन की पूजन में कितना रुपए चढ़े? 1.25 रुपये। और उस समय तो हम लोग विद्यार्थी काल में थे तो दुर्वासा भी बहुत खतरनाक थे, गुस्सा। अब समय जैसे जैसे बीतता है उसके अनुसार धीरे धीरे शीलता आती है, जो भी। उस समय अब हम लोग नैतिकता, वेदांती महापुरुषों के साथ रहना तो बोलने में चूकते नहीं थे, जो बोलना मुंह पे बोलना है। गुस्सा आया तो मन में पहले ही था कि इससे मैं एक चवन्नी नहीं लूंगा अब दक्षिणा। और अंत में जो कुछ वहां चढ़ा था वो 1.25 रुपये जो इकट्ठा हुआ था, 25 करके 5 दिन में 1 रुपये 25 पैसे। वो लास्ट दिन पूजा के बाद मैंने पोटली बांधी, एक जो फल था, फल भी नहीं कुछ आता, ऐसी होता था बस। वो हमारे जो कुटियाओं में जो फल थे, अमरूद, वही लाके चढ़ाता था पूजा में। और जो वहाँ ब्राह्मणों को, हम लोगों को भोजन होता था, वही आश्रम में स्वामी विचारानंद की जो धूना था उसमें आलू भूंजे और उसी को करके, और वहाँ जो टिक्कड़ बने उन्हीं को खाए, ऐसे उसके पूजन होता था वहाँ। जबकि वो तो वहाँ सोने के ताल में खिला देते, ऐसे सामर्थ्यवान है।
और समय बीता, पूजा के बाद वही उसको दिया। एक चीज थोड़ा समझने वाली है, अगर आप पूजन करते हैं, पूजन में कहते हैं पहली बात झूठा पैसा नहीं चढ़ता, ध्यान देना। आप किसी शादी ब्याह में जाते हो तो 2-4 महीने से पहले शॉपिंग शुरू हो जाती है, होती कि नहीं, करते हो ना। अभी आगे शादियां आने वाली है ना, और किसी के खास की होगी तो घर में तो पति का तो बीपी बढ़ा होगा कि पता नहीं कितने का चोट लगने वाली है कि नहीं। सबके लिए नहीं, क्या छोटे बड़े सबके लिए आना जाना, हजारों लाखों रुपए लोग उसमें फूकते हैं। कई ऐसे हम लोगों के साथ उठापटक होती है। तो यहाँ पर अस्तु आप पूजन जो करते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार उस देव को अर्पण कीजिए। कहते हैं दान करने से धन की शुद्धि होती है। और अगर आप ये सोचते हैं कि दान करने से जो चढ़ा रहे हो ब्राह्मण की जेब भरेगी, इस भ्रम में मत रहना। ब्राह्मण केवल देव का जूठा खाता है, जो देवता को अर्पण होता है उसको वो ग्रहण करता है। और कई बार तो हम लोग कहते हैं कि कई लोग ऐसे हैं कि उनको कहो कि आप जो दान का है आप खा लो, लोग बहुत भय करते, नहीं दान का मैं नहीं खाऊंगा। केवल ब्राह्मण के अंदर सामर्थ्य उसको ग्रहण करता है। श्राद्ध का ही किसी को दाल चावल दे दिया जाए, वो कहेंगे मैं नहीं खाता, डर लगता है। कई बार हम कथाओं में रहते हैं, एक जगह कथा में एक माता जी आ गई, 2-4 अपने नाती पोतों को सबको इकट्ठा कर, कथा चल रही थी, भीड़ लगी हुई थी, और आकर के उनको खड़ा किया और बड़ी 1 घंटे बाद तो वो ज्वेलर्स वाला पर्स निकाला, खड़े होकर सब लोग देख रहे हैं, मैं भी देखता रहा कथा में, ऊपर से कथा करते करते बड़ी मुश्किल से 1 रुपये निकाला खींच करके उसके अंदर से। पहले छोटे नाती के ऊपर घुमाया, फिर उससे ऊपर वाले के घुमाया, फिर उसके ऊपर घुमाया, और ऐसे खूब घुमा करके और तब ऐसे डाला थाली में ऊपर से, जो टन बजे दूर से, है ना। यहाँ कहते हैं हम जो अर्पण करें वो इसलिए कि कहते हैं वैसे शास्त्र में कि 10% कहते हैं जो अंश है वो अंशदान धर्म में लगना चाहिए। वो किस विधि लगाएं वो आप जाने। किसी असहाय का आप गुप्त रूप से सहयोग कर दीजिए, वो उसकी प्रसन्नता में ईश्वर प्रसन्न है। अभाव है नहीं है और उसको बिना सोचे वो पदार्थ मिल जाए और उसकी जो खुशी होगी उसको पाकर के वो तृप्ति, वो समझो ईश्वर तृप्त हो गया। जब वो खिलखिला के हंसेगा उसको लगेगा कि वो ईश्वर है, वो उतने ही बार वो उस ईश्वर को शुक्रिया अदा करेगा तो उसका पुण्य आपको मिलेगा, अदृश्य रूप में प्रदर्शन करके नहीं। तो वो दान करना चाहिए। तो जो देवता हैं उनको भी अर्चन करना चाहिए, साफ पैसा ही वहां चढ़ाना चाहिए, चाहे आप सिक्का चढ़ाइए कुछ भी चढ़ाइए। और दूसरी बात, जो मूल देवता होते, जैसे ये यज्ञ चल रहा है इसमें 3-4 जगह मूल पूजन होता है। विशेष सभी हैं, पर विशेष सबसे पहले कौन पूजे जाते हैं पूजा में? गणपति। अब आप कहीं जाएं, आप रिश्ते में कहीं समधी लगते हैं, कहीं आप रिश्ते में बड़े हैं, वहां जाकर के आपको 11 रुपये पिठाई लग जाए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। कहते हैं 1000 रुपये का तो तेल फूक दिया मैंने, इसीलिए आज चाय पानी ना पूछी जाए तो कितना देव। आप जब तक कहते अपने व्यवहार के जीवन को देवता की उपासना में नहीं जोड़ेंगे तब तक आपकी साधना सिद्ध नहीं होगी। ध्यान दें, जिन भक्तों ने पूजा करते करते समझा कि ईश्वर को गर्म दूध से भी मुख जल सकता है, मेरे प्रतिमा में मैं भोग लगाऊंगी या उनको अर्पण करेंगे, उनको उत्तम से उत्तम देना है, गंदा नहीं देना है, साफ पात्र में देना है। जब ये भावनाएं जुड़ती है तो कहते हैं ये छोटे छोटे मार्ग से परमात्मा की सिद्धि प्राप्ति होती है। समझिए, आप जो हैं अपनी इच्छा से वो अर्पण जरूर करना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का संदेह आप देवता को अर्पण कर रहे हैं ये मत देखिए कि कुछ और है। पूजन में जैसे हम यहाँ हैं समझाने के लिए, गणपति को विशेष, अगर और जगह आप 1-1 रुपये चढ़ा रहे हैं वहाँ 11 चढ़ाइए। उसके बाद मूल दूसरे देवता आते हैं, कौन? जो मूल अधिष्ठाता भगवान नारायण का ये यज्ञ है। फिर वहाँ पर आप उससे थोड़ा ऊपर करके योग उसके अनुसार उसको बढ़ा करके दक्षिणा होनी चाहिए। फिर ऐसे करके पितरों का है तो पित्रार्चन में भी उससे थोड़ा सा जब उनका अर्चन आए उसमें अपने यथाशक्ति अनुरूप जो आप पदार्थ उत्तम से उत्तम है उनको अर्पण कीजिए। ये यज्ञ की क्या है? परिपाटी है, उसमें उस प्रकार से अर्पण करना। जैसे आप शादियों में बहुत लोगों को बुलाते हैं पर रिश्ते के अनुरूप उनको सबको एक जैसे तो नहीं देते ना, क्या करते हो? अलग अलग, कौन है, कैसा है, कितने हैं, बेटी है, दामाद है,
और भांजे भांजियाँ हैं उनको उनके अनुसार ही उनको अर्पण करते हैं। तो देवार्चन में भी ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर कहते हैं महाराज अब हम लोग यहाँ पर देव